प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 2 आयत लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अर्थात परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अजीजों की जैसे हम परमेश्वर के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, या दूसरे शब्दों में जिस तरीके से हम औरों की मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर अपने हाथ को आपकी मेरी जिंदगी में बढ़ाएगा। तो फिर कीवर्ड ये है या महत्वपूर्ण बात ये है, हमारे हाथ को हमेशा खुले रखें ताकि परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर जहां चाहता है उन जगहों पर हम लोगों की मदद करने वाले हों। हम जितना हो सके हमें ऐसे अवसरों को ढूंढना है जहां पर हम लोगों की सहायता कर सके। मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर इस बात का गवाह है। जब कभी मैं ट्रेन में यात्रा करता हूं, बस में यात्रा करता हूं, खासकर जब मैं ट्रेन में यात्रा करता हूं, लंबी यात्रा है, और मैं जब देखता हूं कि मैं सो चुका हूं, और कई बार जब मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने बर्थ नहीं है, वेटिंग लिस्ट है, और तब मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे बर्थ पर जाकर लेट सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सोने वाला नहीं हूं। जितना हो सके हमें अपने लोगों के लिए अपने हाथ को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। काफी साल पहले की बात है, एक दिन हमारे चर्च के पास्टर ने उन्होंने कहा कि मैं चर्च में इंग्लिश सिखाना चाहता हूं और आप लोग आकर हिस्सा ले सकते हैं। मेरी बहन भी वहां गई, चर्च की वो मेंबर थी, उसने कहा पास्टर जी मैं भी इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। पास्टर जी ने कहा जरूर, और पास्टर साहब वहां पर लोगों को इंग्लिश सिखाने लगे, खासकर जो जवान थे। और एक दिन की बात है, पास्टर जी ने कहा देखो मैं इंग्लिश सिखा तो रहा हूं लेकिन हमारे पास चौक नहीं है दीवार पर लिखने के लिए। मेरी बहन ने भी उस बात को सुना। अगले दिन की बात है कि वो अपने लिए एक किताब खरीदने के लिए, ग्रामर की मेरे ख्याल से किताब खरीदने के लिए नागपुर शहर में उस जगह गई जहां पर पुरानी किताबें मिला करती थी। गीतांजलि करके एक टॉकी जब महल करके इलाका है नागपुर शहर का, मैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ वो जाती है ताकि उस पुरानी किताब को अपने लिए ले सके। और तब जब मेरी बहन वहाँ पहुँचती है, सुबह का समय था, दुकान खुली रही थी, और तब मेरी बहन एक जगह से पुरानी किताब खरीदना शुरू कर लेती है। और जब वो किताब ले ही रही थी उसको अचानक वो शब्द याद आते हैं, पास्टर जी ने कहा था हमारे पास चौक नहीं है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, अगर होते तो बहुत अच्छा होता। अब मेरी बहन के पास चुनाव है, या तो वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक खरीद सकती है जिससे सब लोग पढ़ सकते हैं, या वो ग्रामर की किताब वो खुद पढ़े। और तब मेरी बहन चुनती है चौक खरीद कर ताकि सबकी वो मदद कर सके, पास्टर को दे सके, और वो चौक का डब्बा खरीदती है। और तब वो मेरे से कहती किशोर मेरी आंखों में आंसू थे, मुझे नहीं मालूम अगले बार मैं कब ग्रामर की सेकेंड हैंड बुक भी ले पाऊंगी। उन दिनों में हमारी परिस्थिति बहुत अधिक दयनीय थी, और वो सोच ही रही थी, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद भी दे रही थी कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सहायता करी, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक खरीद सकी ताकि बाकी बच्चे पढ़ सके। और तब मेरी बहन कहती है वो सोच कर जा ही रही थी, उतने में सवेरे का समय था, लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, और वहां एक बहुत बड़ी मंडी है पुरानी किताबों की। और तब एक व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है और कुछ किताबें वो छांटते छांटते उसने एक किताब जोर से रोड की तरफ फेंकी, और तब वो मेरी बहन कहती है वो किताब आकर उसकी साइकिल पर लगती है। वो उतरती है, उसे लगा कहीं शायद उसने छेड़ने के लिए किताब फेंकी होगी, और जब वो उतरती है तो मेरी बहन की आंखों में आंसू थे जब उसने उस किताब को देखा, क्योंकि वो वही किताब थी जो उसने अभी कुछ देर पहले छोड़ी थी, और उसके बदले वो दूसरों के लिए चौक लेकर आई। और परमेश्वर का उसने धन्यवाद दिया, प्रभु तूने मेरा ध्यान रखा, तूने मेरी मदद करी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने साल बीतने के बाद भी आज परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया है, कई मिशनरीज की वो मदद करती है, अपने हाथों को खुला रखती है। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बहन है इसलिए मैं उसको ऊंचा उठा रहा हूं? नहीं मेरे भाइयों, मैं आपको इस गवाही के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं, अपने हाथ को मत बढ़ाने से मत रोकिए। जब आप इन दिनों में एग्जाम के माफ करना, इन दिनों में जब स्कूल की कॉपी किताबें खरीदी जा रही हैं, जब आपके बच्चों की खरीद लिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। लेकिन ऐसे बच्चों को भी ढूंढिए जिनको कम से कम आप एक पेन खरीद के दे सके, आप कॉपी किताब खरीद कर दे सके, आप ड्रेस लेके दे सके,
आप सिर्फ इसमें आनंदित मत हो जाइए कि आपके बच्चों की जरूरतें पूरी हो गई हैं। नहीं, आप अपनी आंखों को खुला रखिए और कहिए, परमेश्वर आप मेरी सहायता करिए ताकि मैं आपके अपने हाथ को आपके राज्य के लिए मैं बढ़ाने वाला हो सकूं। क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। शायद आप भूल सकते हैं देकर, आपके माता पिता भूल जाएंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस बात को कभी ना भूलेगा। इसलिए आज इस वचन को सुनने वाले एक एक विश्वासियों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी आंखों को खुला रखें, जरूरतमंदों के साथ खड़े रहिए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा करें। दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम कहते हैं कि आप भले और अच्छे परमेश्वर हैं। सहायता करिए प्रभु, हम आपके प्रति ईमानदार रहे, आपके वचन के प्रति ईमानदार रहे और सिर्फ प्रभु स्वार्थ में ना जिए, लेकिन हमारी मदद करके हम औरों की भी मदद करने वाले, उनके साथ खड़े रहने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।